नमस्कार, साइबर पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। जब हम बात करते हैं साइबर दुनिया की, तो यहाँ जिस तरह की चुनौतियाँ, चैलेंजेस, स्कैम्स और फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनका अलग अलग स्तर पर आकलन बहुत ज़रूरी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है हम आप अपने स्तर पर उसका आकलन करें, लेकिन ये आकलन हमसे आपसे शुरू होकर कई कई सरकारों तक और साइबर वर्ल्ड तक पहुंचता है, जो ग्लोबल नेचर का हो चुका है। ऐसे में ये थ्रेट्स कहाँ से कहाँ तक पहुंच पाती हैं। आज हमारे साथ साइबर पॉडकास्ट में एक ऐसे ही साइबर एक्सपर्ट जुड़े हैं जो फैल्कन फीड्स के फाउंडर हैं और जो विभिन्न सरकारों को, सुरक्षा एजेंसियों को मदद करते हैं, क्योंकि वे उन्हें रियल टाइम में साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस मुहैया करवाते हैं। हमारे साथ हैं नंद किशोर हरि कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। आपके फैल्कन फीड से ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हज़ारों थ्रेट एक्टर्स हैं जिन्हें आप फैल्कन फीड्स के माध्यम से लगातार मॉनिटर करते हैं, लगातार अपडेट्स देते हैं। आपके ट्विटर हैंडल को देखो तो रुकता नहीं है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, एक के बाद दूसरा डेटा ब्रीच जिसको लेकर आप वॉल लगातार करते रहते हैं। लेकिन कहाँ से ये प्रोसेस शुरू होती है, कैसे आप इसको मॉनिटर करते हैं और कैसे इस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को इस लेवल तक आप कोऑर्डिनेट कर पाते हैं कि इस पर एक्शन लिया जा सके? वी स्टार्टेड इट लाइक अ फन प्रोजेक्ट बिकॉज हमको कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ था। थ्रेट रिसर्चर्स के लिए डाटा नहीं मिलेगा। अच्छा। लाइक इट्स वेरी हार्ड। लाइक आपको थाउजेंड्स ऑफ फॉरम्स और थाउजेंड्स ऑफ टेलीग्राम्स चैट के लिए ब्राउज करने कल और लाइक आज और इन रियल टाइम इट्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो हम तो एक ट्विटर हैंडल क्रिएट किया रेगुलर अपडेट्स पोस्ट करने के लिए। सो इंटरेस्टिंगली उसी तरफ में हमास के उसको इसराइल को अटैक हो गया इन अक्टूबर। सो उसी तरफ से 100+ थ्रेट एक्टर्स में एक्टिविस्ट, हमको उसके एक्टिविस्ट कैटेगरी में डालेंगे। रेगुलरली दे वर डूइंग डीडीओस अटैक्स ऑन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर्स। वो दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट। सो इन एक मंथ में भी हमको 10,000 फॉलोअर्स मिला। वो उस हमको अगेन अंडरस्टूड हो गया था इट्स एक एंगर पॉइंट है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस तरफ डाटा आइडेंटिफाई करने के लिए। सो वी वांटेड टू हेल्प रिसर्चर्स। टेक्निकली वी ब्रॉट द प्रोडक्ट to help researchers only. So gradually like in 3rd month और 4th month हमको बहुत बड़ा इंक्वायरीज हो गया। लक्समबर्ग का बिगेस्ट प्राइवेट बैंक हमको इंक्वायरी किया, KPMG सिंगापुर से इंक्वायरी डाला। सो हम तो इनिशियली इसको विश्वास नहीं करेगा। होता था जैसे आप लोगों का वैल्यू लोगों को बहुत जल्दी इसलिए समझ में आई कि जो डेटा ब्रीच हो रहा है, उस डेटा ब्रीच की जानकारी लोगों को वक्त पर मिल रही थी, बहुत जल्दी आप लोग उसको पोस्ट कर रहे थे। पर ये मॉनिटरिंग बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए भी तो रहा होगा। We only have one focus to identify maximum threat actors और इसको डाटा हमारा कस्टमर्स को भेजेंगे। हम तो ये भी एक लक्ष्य है, वो जो लक्ष्य हमने डेमोक्रेटाइज थ्रेट इंटेलिजेंस से हुआ। So make it accessible to everyone. So this is what we are continuously doing now and it is become results are being engaged. बिल्कुल। और वर्ल्ड ओवर जो डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं वो सब आप पकड़ रहे हैं? Yeah, so we monitor almost like 22,000+ एक्टिविस्ट ग्रुप है टेलीग्राम में। वो डीडीओस करेगा, डीडीओस को हायर। सो आपको लिए कुछ को अटैक करने के लिए आपका पास बिटकॉइन है ना, तो उसको ट्रांसफर करो, वो अटैक करेगा। सो सिमिलर ग्रुप्स है, एक्सेस सेल करने का वो वेंडर्स है। वैसे यहाँ पे मैं दर्शकों को एक बात को लेकर जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारी बातचीत में बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज आपको सुनने को मिली, जैसे डीडोस अटैक की बात की जा रही है या डार्क वेब के जुड़े या तमाम अन्य फीचर्स की। तो आप हमारे साइबर अलर्ट का जो डार्क वेब पे विशेष एपिसोड बनाया गया है, आप उसको जरूर देख लेना। तो ये सारे हैक्टिविस्ट और डीडोस अटैक और ये तमाम बातों को आप आसानी से समझ पाएंगे। We rarely speak about these things because these things should not be an inspiration for someone to do these attacks. नहीं, हम लोगों को इसलिए भी इन चीजों के बारे में बता रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आपका डेटा बहुत जरूरी है, उसे संभाल कर रखिए। हम ये मान के चलते हैं ना कि डार्क वेब पर सबका डेटा अवेलेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने डेटा को बचाए ना, है ना? या करेक्ट। सो हम तो एक एग्जाम्पल बोलेंगे। लोग 4 साल के बिफोर 4 years एक साइबर अटैक हो गया और इंडिया का डोमिनोज का एंटायर डाटा ब्रीच हुआ। 4 TB डाटा है। सो द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट इट इज इवन इंक्लूडेड लाइक वेरी स्ट्रैटेजिक पॉइंट डाटा। लाइक फॉर एग्जाम्पल नेवल ऑफिसर्स का डाटा है, सब डोमिनोज में ऑर्डर करेगा। So हम तो भी मालूम नहीं है, when we order something we are not aware about where this data goes in, but Domino's fail protecting that and technically वो एक बड़ा राज्य सुरक्षा का प्रॉब्लम है।
वो वंस डाटा हैज़ बीन ब्रीच्ड, हमारा पास कंट्रोल कुछ भी नहीं है. सो अवेयरनेस इज ईमेल द का ओनली. पासवर्ड चेंज कर लीजिए जल्दी से. आप जहां इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप ये समझ के करिए कि कॉल करके आपको बोल रहा है कि आपने ऑर्डर किया था मैडम, आपका लकी कूपन निकला है, तो आप मान लीजिए कि आपका डेटा निकला हुआ है और कोई आपको फ्रॉड कॉल ही कर रहा हो. करेक्ट. आपका डिजिटल फुटप्रिंट का सभी डाटा है, लाइक आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, लोकेशंस क्या है, व्हाट ऑल लोकेशंस यू हैव एक्सेस्ड. सो डोमिनोज का बिगेस्ट प्रॉब्लम है ना, आपका मल्टीपल लोकेशंस को आपको ऑर्डर किया, वो आप एक फ्रेंड का होम घर चलेगा और उधर से ऑर्डर करेगा. कहाँ से ऑर्डर किया वो सारा इन्फॉर्मेशन भी लीक हो गया. और ऐसे अनेक उदाहरण हैं. हमने भी अपने प्रोग्राम में डोमिनोज के साथ साथ बहुत सारी और वेबसाइट्स जहाँ से डेटा लीक्स हुए हैं इंडिया में बड़े बड़े, वो सब हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी. लेकिन यहाँ पर हम डार्क वेब की क्योंकि बार बार बात कर रहे हैं, हाउ डार्क इज द डार्क वेब? इट्स टेक्निकली वेरी डार्क. वो जैसे कहते हैं साइबर क्राइम का गढ़ है, वो सब सही है. सब तरफ के क्राइम है वो. आपको लिए आर्म्स खरीद करेगा, ड्रग्स खरीद करेगा, डाटा खरीद करेगा, वो इलीगल एक्टिविटीज सभी उसके. आई हैव सीन पोस्ट वेयर आई कैन हायर अ पर्सन टू किल समवन इन डार्क वेब. सो वो सब तरफ का क्राइम है, स्कैम है. वो मेजॉरिटी ऑफ वेंडर्स इन डार्क वेब वो पूरी तरफ स्कैमर्स है. क्या डार्क वेब का क्राइम, क्या अब ये ट्रेंड दिख रहा है जो हम लोगों को पता होना चाहिए कि अब वो इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से होना शुरू हो गया है? टेलीग्राम का एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे सामने है और हमने भी साइबर अलर्ट में टेलीग्राम पे खास एक प्रोग्राम किया था कई महीनों पहले वार्न करने के लिए कि ये सब हो रहा है. Oh, ma'am, I have been a huge promoter of banning Telegram. You cannot comply to a nation's rules. It's better you get banned. When did Telegram started becoming compliant to this kind of law and order issues? उसका फाउंडर पेरेल डुरोव के लिए पेरिस में अरेस्ट हुआ. जी. उसके बाद तो like let's just started removing these kind of groups, and even there are it takes hours and months to even remove CSAM groups, child sexual abuse material groups. जबकि इमीडिएटली होना चाहिए. नहीं चाहिए. वो अदर प्लेटफॉर्म्स फॉर एग्जांपल लाइक ट्विटर और फेसबुक में दे हैव एन ओपन डिटेक्शन मैकेनिज्म मोस्ट ऑफ द टाइम्स. वो ओपन डिटेक्शन के लिए वो रिमूव करेंगे, ब्लॉक द अकाउंट, ब्लॉक दोज अकाउंट्स, एंड दे इवन गिव डाटा टू गवर्नमेंट्स फॉर कंप्लाइंस पर्पस. बट इन केस ऑफ टेलीग्राम दे नेवर ट्राई टू बी इन कंप्लाइंस विद एनी ऑफ द गवर्नमेंट. सो टेलीग्राम क्राइम का हेवन है. इसमें सभी तरफ क्राइम, हवाला टू टेररिज्म. सो हमने इन्वेस्टिगेट किया. वो गोल्ड दिनार एक ग्रुप है, ISIS टेरर रिक्रूटिंग इन केरला वाज हैपनिंग. मैंने इन्वेस्टिगेट किया और उस गाय को पकड़ किया. So this happens in Telegram. Why is Telegram not willingly blocking this? Instead of that, they want an order from government or like let's say multiple follow-ups करने के बाद उसने block किया. By the time damage should have already happened. जबकि नीट पेपर लीक मामले में भी टेलीग्राम इन्वॉल्व था और उसके अगेंस्ट इसलिए मेटी ने एक्शन भी लिया. You're working on a technology company where you're bounded to identify and block these things. Very right. So in the name of like being liberal or like let's say for the cause of saying ये सब freedom of expression है. हाँ, क्योंकि जो एक्टिविस्ट है वो कहते हैं डिजिटल राइट्स हमारे कर्ब किए जा रहे हैं. कहाँ तक ये सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि क्या सुरक्षा के लिए सही है और क्या आपके राइट्स के नज़रिए से देखे जाने चाहिए? No, it's a wrong comparison, मैम. वो राइट्स का प्रॉब्लम नहीं है. वो प्योरली लैक ऑफ ओबेइंग और लाइक पेरेल डुरोव का एटीट्यूड ऑफ बिकमिंग अ मोनोपोलिस्ट इन दिस फील्ड. क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आवाज़ें उठती हैं ना, इनके पीछे एक बहुत कमर्शियल एंगल होता है. भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और इसलिए कोई भी बैन उनके कमर्शियल, उनके पैसे को अफेक्ट कर रहा है, कमाई को अफेक्ट कर रहा है. इसलिए तार कहीं और से जुड़े होते हैं, आवाज़ें यहाँ से उठनी शुरू हो जाती हैं. यहाँ पर मैं टेलीग्राम से आगे बढ़कर उन ऐप्स की भी बात करूंगी जो हम हर रोज़ यूज़ करते हैं. लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं. आप देखते रहें साइबर पॉडकास्ट. व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान. कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें. कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती. इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर पॉडकास्ट, जिसमें आज हमारे साथ हैं नंद किशोर हरि कुमार जी, जो फैल्कन फीड्स के फाउंडर हैं। नंद किशोर जी, एक बार फिर जब हम बात कर रहे थे प्लेटफॉर्म्स की, क्या आपको लगता है कि व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे भारत यूज करते हैं, भारतवासी यूज करते हैं, डिस्कॉर्ड, सिग्नल, व्हाट्सएप जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है, अब ये भी नेटवर्क एक ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर साइबर फ्रॉड, साइबर स्कैम, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं? There are many set of platforms, ma'am. एक Hoop तरफ एक platform है. A lot of terror related discussions happens there. Hoop. Okay. वो Threema है. Like it's a paid app. Many people are saying, okay, switch to Threema. It's very private. See, Signal is there. So we say that Signal is very safe. But there are evidences, वो बहुत सारे evidences है और मेरे instances है. Some police के लिए like वो Signal का data भी वो हैंड ओवर किया. There was a group में Anonymous Sudan. So they were operating from Sudan, ma'am. So we believe that they had a Russian backing and वो उस ग्रुप में हम तो भी अटैक किया. So Falcon Fleets was a regular target for them because we have been exposing them regularly. And हमारा evidences को US में Department of Justice में हमारा evidence को फाइल किया. So they got arrested. So they were operating from somewhere in those areas in Africa. But who gave them this large bandwidth? उसने X को अटैक किया, उसने multiple platforms को अटैक किया. How the attacks were coordinated? वो सभी coordination Telegram से हुआ. So सभी cases में आप देखो, वो cases में एक encrypted messaging Telegram में encrypted नहीं है. वो सब एक messenger application और they tech chain का intermediary involvement भी है. और वैसे हमने देखा भी है, जैसे कश्मीर में पहलगाम का अटैक हुआ, वहां भी यही देखा गया, ऐप ही यूज किया गया उसमें. तो ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी कर रहे हैं, लोगों को रिक्रूट करने के लिए भी कर रहे हैं. क्या आपको ये भी मिल रहा है इसमें कि ये भी डीप फेक्स का यूज करते हैं प्रोपेगेंडा मटेरियल तैयार करने के लिए या रिक्रूटमेंट मैसेजेस के लिए भी अब एआई का यूज किया जा रहा है? Of course, ma'am. So we used to say that like many years before. वो हमको मालूम है स्कैमर है, वो उसका इंग्लिश लैंग्वेज भी तो बहुत बैड है. अभी वो प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन स्पीक एनी काइंड ऑफ इंग्लिश इफ यू वांट टू स्पीक हिंदी फ्री. एआई की वजह से यू कैन क्रिएट एनीथिंग परफेक्टली लुकिंग लाइक अ रियल थिंग. सो बहुत बड़ा केसेस में वो अ लॉट ऑफ डीप फेक्स यूज करेगा. हम जब बात करते हैं कि कंप्लायंस होनी चाहिए, ये जो तमाम प्लेटफॉर्म्स यहाँ काम करते हैं, जो विदेशों से संचालित हैं, दरअसल उन सबको यहाँ पर हमारे नियम मानने चाहिए. लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि मेटा को बार बार कहा जाता है, उसके बावजूद जो एड्स हैं, जो पॉर्न एड्स हैं, जो सीसैम बच्चों की पोर्नोग्राफी से जुड़ी एड्स हैं, उनको कहने के बावजूद भी वो रोकते नहीं हैं, जबकि तकनीक ऐसी है जिसके माध्यम से वो रोक सकते हैं. और राइटर की एक रिपोर्ट है जिसमें वो ये दिखाते हैं कि बहुत सारा पैसा मेटा कमा रहा है उन एड से, जो बाद में पता चला है कि स्कैम एड्स थी. करेक्ट मैम. About 10 years before, so हम तो भी रिपोर्ट किया 3,500 ads in name of नारायण मूर्ति of Infosys, नंदन नीलकनी और कृष्ण गोपालकृष्ण और मोहनदास भाई. उसके तरह फोटो लेकर और इवन निर्मला सीतारामन जी का फोटो लेकर वो स्टॉक लाइक इन्वेस्टमेंट बेचने का एड्स किया. वो हम बहुत तरफ रिपोर्ट किया and they were not ready to take an action. They say that there is no harm in this. There is no harm. जो झूठ है उसको आप कैसे? So eventually like let's हमको again Home Ministry को रिपोर्ट किया, उसने मैसेज किया. After many months of this happening, like let's say they started blocking these ads. By the time thousands would have lost money. हमने ही कितने सारे इन एड्स को दिखाया और पीआईबी फैक्ट चेक लगातार ऐसे वीडियोस को दिखाता है कि ये झूठ है, इन पे विश्वास ना करें. Still like let's say Meta was not ready to remove these ads. Telegram, they are not ready to do at any point of time. So Telegram में again porn transformation ads और like let's say deep fake निर्माण करने के लिए ads वो regularly होता है. ऐसे में इन प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट गवर्नमेंट लगातार कदम उठा रही है, कोर्ट्स लगातार बोल रहे हैं कि हाँ एक्शन लिया जाना चाहिए. हाउ डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? अब कैसे, कहाँ, क्या कदम उठाए जाने चाहिए कि मेटा जैसे फेक एड्स वाले प्लेटफॉर्म्स कम से कम त्वरित एक्शन ले सके? इन 2013 मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसका एंगेजमेंट तो भी फिक्स किया, उसका एंगेजमेंट वीडियोस में यूट्यूब में है, बट मैरिज वाज कॉल्ड ऑफ. So they wrote a letter multiple times saying that but they were not ready to do that. They didn't find any violations. So they were thinking always on the American perspective.
So at that time there was high-tech crime monitoring cell in Trivandrum, Kerala. So उसमें हम एक complaint भेजा, वो उसका commissioner at that point of time हमके साथ एक email भेजा saying that वो a lady wearing bikini in US streets may not be a huge problem, social problem, but in India it's a social problem. Very right. So there is a cultural thing which the tech platforms has to accept. So for example, any god for that sake being insulted on tech platforms has to be removed because we highly believe on religious practices. और यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तय करना भी बहुत ज़रूरी है। इस बात को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले यहाँ पे एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देखते रहें साइबर पॉडकास्ट। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर पॉडकास्ट, जिसमें हमारे साथ आज मेहमान हैं नंद किशोर हरि कुमार, जो फैल्कन फीड्स के फाउंडर हैं। नंद किशोर जी, अभी जैसे हम एड्स की बात कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, मेटा के एड लाइब्रेरी को जब हमारे रेगुलेटर्स एक्सेस करते हैं तो उसको मेटा पुश बैक करता है, होल्ड करता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हमारी जेन्युइन मांगों को इन प्लेटफॉर्म्स को जो विदेशों से संचालित होते हैं मानना जरूरी नहीं होना चाहिए? हमारी अदालतें बार बार ये बात कह रही हैं। मैम एक बात, one thing we have to agree to this. So it may not be literally possible. It will be a bit hard to a platform like Meta to individually sit and monitor each ads. But pattern को monitor करेगा, they have algorithms are expertise in that. मैं वही कह रही हूँ, एल्गोरिथम्स बनाइए ना जहाँ पे Correct. कोई भी ऐसा वर्ड डाले। अच्छा, इसमें होता ये है कि सामने कोई और ऐड दी गई है, क्लिक करते हैं तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं। ये तो इनके एल्गोरिथम्स को पकड़ना ही चाहिए। करेगा वो तो। सी हमारा प्लेटफॉर्म, सभी प्लेटफॉर्म्स भी रिएक्टिव है। एक क्राइम होने के बाद FIR है, then we will ban this. Platforms can be proactive too. Once they identify that okay, gambling based ad or like porn based ad or child porn based ad, वो सब सर्कुलेट होने के बाद they themselves can come and block it. We are such a big country. Exactly. We are one of the largest contributors के उसका revenue के लिए. So I still don't get the point. Why do they do this? यानी अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं वो, और इसीलिए शायद हम बार बार इस बात को उठा भी रहे हैं कि मेटा एड्स में जो गलत एड्स हैं उनको रोकने का, त्वरित तौर पे रोकने का एक प्रावधान होना चाहिए जो मेटा को ही लाना हो चाहिए। एल्गोरिथम्स इंप्रूव करें। So US में क्या करते हैं? If a violation is found, you have to pay $1 million fine. पे भी किया है अभी। Many times, Meta has paid, Apple has paid, Google has paid. Unless उसी तरफ fines इधर आएगा, they are not going to come onto their knees. Another problem is that our courts के लिए कुछ भी expertise है तो like faster get into this kind of resolutions rather than waiting for 6 months, 7 months. Immediately find them. Have you violated this law of the country? Right. एक कंट्री में YouTube ads को भी बैंड है. They have clearly told that you cannot run YouTube ads here. Everyone, like let's say who have YouTube accounts, had to see the video without ads. Okay. It's possible, ma'am. It's possible. यानी संभव है, सिर्फ थोड़ा कड़ा कदम उठाना होगा, थोड़ा कड़ा रुख अपनाना होगा। ओनस हर बात के लिए, लेकिन यहाँ पर हम सरकारों पर तो डालते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सरकारों से हटकर व्यक्ति के ऊपर भी आना चाहती हूँ। जब भी कोई डेटा ब्रीच होता है उसमें भी कहा जाता है सरकार की गलती होगी, लेकिन ऐसा हर बार थोड़ी ना होता है। सरकार नहीं, कौन से और तरीके हैं जहाँ से डेटा लीक हो सकता है जो हमें जानना चाहिए? सभी केसेस में गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल देयर हैज बीन अ लेटेस्ट ब्रीच अबाउट कूडमकुलम पावर प्लांट. सो इट इज नॉट टेक्निकली कूडमकुलम पावर प्लांट ब्रीच, इट्स टेक्निकली रिलायंस का ब्रीच है. वर्ड लीक्स तरफ एक रैंसमवेयर ग्रुप है, वो उसने इसको ब्रीच किया था. लाइक TBs ऑफ डाटा आर देयर. Just before that, Tata was also had a breach by the same group, or iPhone car blueprint or something को leak हो गया. But eventually, like third party vendors का breach बहुत बड़ा problem है. So हमारा this nation has no practice of monitoring third party vendors. So for like when we work with हमारा सभी clients foreign में हैं. So whenever we get onboarded,
even we get monitored to check whether we had a third party breach or any security incident. So when you file a tender, you have to put a condition asking in last 5 years how many security incidents ने आपका organization में हुआ. What और आपके साथ जुड़े थर्ड पार्टी वेंडर्स के भी correct ब्रीचेस कितने हुए? correct. It's not even necessary that all these third parties what we discussed, whether Tata or Reliance, it could not be their own infrastructure. They would be giving microservices to smaller companies or their associate companies को breach हुआ. The perception what we create, India वो बहुत बुरा है, but this is in US it's very bad. So we monitor every country's in and out. US data breach इसका नंबर तो भी बड़ा है. बहुत ज्यादा ब्रीच होता है. Exactly. Ransomware actors, whether it's Russian ransomware actors, वो सभी US को फोकस करेगा. Ma'am, the problem is that if you go to US and report a cybercrime, you don't even know how to report it. It's very hard. मैं यही जानना भी चाह रही थी क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे देश में जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, व्यवस्था तैयार की है, रिपोर्टिंग से लेकर पूरी प्रोसेस की, क्या ये उदाहरण है विश्व के सामने? आपको तो पता होगा क्योंकि आप डील करते हैं गवर्नमेंट से. Correct. So we deal with multiple governments. So they are all fascinated by how you report a cybercrime in India. Whether you get justice is a secondary thing. But Indian government has been showing an example saying that आपको हमको हेल्प करेगा, and there has been cases where you got your money back also. वापस भी आए. वापस भी आया. मतलब पैसे को होल्ड करने का, फ्रीज करने का, लियन में रखने का एक व्यवस्था है जो काम कर रही है, जो शायद दुनिया में कहीं और हो नहीं रही है इस तरीके की. और इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर हम भारतवासी जागरूक हो जाएं तो हम इन स्कैम्स को रोक सकते हैं. इंडियन सिटीजन्स के लिए भी, लोगों के लिए भी, आपको जब आप इतना लोगों से डील करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इस तरह के स्कैम्स को देखते हैं, लोगों में क्या बड़ी वीकनेस आपको दिखती है जो हमें काउंटर करनी चाहिए? It's not a cyber problem, ma'am, anymore. वो सभी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. साइबर माननी ही नहीं चाहिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. Problem is that I won't be affected. The people has a mentality that like मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता. Confidence, over confidence. And I am smart. No one can do anything on me. It will happen to my neighbor. My neighbor को इस happen हुआ, but मेरे साथ नहीं करेगा. People are falling. All those victims of cyber scams, वो बहुत पढ़े लिखते लोग हैं, लोग बहुत इंजीनियर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं. जो आपने कहा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब मुझे कॉल आती है और मैं उन पे विश्वास कर लेती हूँ और विश्वास करके पैसा भी इन्वेस्ट कर देती हूँ. ये मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि मैं लालच में आ गई हूँ. अगर मुझे कोई डिजिटल ऐसा कॉल आता है और मैं डर जाती हूँ तो ये मेरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि मैं उस पर विश्वास करके डर गई. इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू इम्प्लाई? यस, करेक्ट. बिकॉज which scheme or which entity will return you 2x or 3x return in a mutual investment scheme? हमारा गवर्नमेंट तो भी बहुत एडवर्टाइज किया है. हमारा भारतीय न्याय संहिता और प्रीवियस इंडियन पीनल कोड में नाम की कोई चीज ही नहीं है. इसका एडवर्टाइजमेंट थिएटर्स में हमको शो करेगा. हाँ जी. Still after going to the theater, seeing that next day you get virtual arrested. एक जर्नलिस्ट है केरला से, उसका नाम विष्णु है, वो एक केरला से एक माध्यम से वर्क करेगा. Every day he calls me and asks, भैया दे एक डिजिटल अरेस्ट का केस हुआ. Like every day this person lost 60 lakh, this person lost 20 lakh. IT professional है, next advocate है, lawyer है, this dating app से lost हुआ, इसमें म्यूचुअल फंड में lost है. The kind of scams they make, the innovation of a cyber criminal is much higher than the innovation of a cyber defender. वो बहुत अच्छे तरफ से वो इनोवेट करेगा. आज भी परिवहन ऐप का नाम है भी है, कल वो फिफा ऐप का नाम भी है, वो अनदर डे इट कुड बी ए टोल लाइक जो जिस ट्रेंड में है वो उसी का बना लेते हैं. हाउ फास्ट फेक ऐप, हाउ फास्ट, हाउ इनोवेटली दे आर डूइंग इट. वेरी राइट. और मुझे लगता है कि साइबर एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बहुत बहुत देर तक बात हो सकती है, लेकिन अंत में एक सवाल, ऐसा कोई ट्रेंड जो आपको लगता है कि जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए? See, we should make all these tech giants comply to the national law. Courts are unable to understand the digital evidences. So there should be faster resolutions from judiciary also. The crime मतलब ये जो शिकायतें की जाती हैं उनका जो समाधान होता है उसको थोड़ा फास्ट प्रोसेस करना चाहिए. और तभी जो हम डिजिटल फोरेंसिक्स की बात करते हैं, डिजिटल एविडेंसेस की बात करते हैं, लोगों को भी उसकी जानकारी उतनी नहीं हो पाती है, लेकिन उन सब बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. Yeah, so see we need, there is one thing is that the growth of our digital protection
mechanism in India has to go much faster. Biggest problem of India as a nation or as part of government is that it's too slow to change its courses of action when it comes to cyber laws. The adoption has to be much faster. So as I mentioned earlier, वो fine करो तो fine करो. Meta has to be fined because it has been वो happening नियम in US. जल्दी बन जाए ताकि वक्त रहते हम इनको Do रोक it सकें। now. लास्ट में चलते चलते एक मंत्रा जो आप लोगों को देना चाहेंगे? Awareness and be sensible. सभी लिंक को नहीं क्लिक करेगा. मुझे लगता है कि बेसिस वही है, कॉमन पॉइंट्स वही हैं जिनका हमें आपको सबको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक गलत क्लिक से आपका खाता ही नहीं खाली हो सकता बल्कि आपका फ़ोन हैक हो सकता है, आपका जिस ऑफिस में काम करते हैं पूरा नेटवर्क हैक हो सकता है, सिर्फ एक क्लिक। तो मुझे लगता है कदम वही हैं, छोटे छोटे स्टेप्स, पर उन्हीं का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ना। नंद किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे बीच आने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. जाहिर है कि बड़े बड़े स्तर पर हैक्स होते हैं, ब्रीचेस होते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति के साथ ही होता है तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। इसीलिए अपने आप को बनाएं साइबर स्मार्ट, रहें साइबर अलर्ट और जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा ईमेल आईडी cyberalert.ednews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे साइबर से ही जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।